नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूपी में जो परीक्षा होने वाली है उसकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। पाठ्यक्रम हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसी के आधार पर तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप फ्री में संस्कृत विषय से तैयारी करना चाहते हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियों को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। तो इन सूक्तियों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसका कथन है ये पढ़िएगा और उसका भावार्थ भी देख लीजिएगा। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। ये जो है ये द्रौपदी का कथन है युधिष्ठिर से। इसमें द्रौपदी कहती हैं कि अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूसराणी। विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छल पूर्वक भंग कर देते हैं। विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छल पूर्वक भंग कर देते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट अंत है। बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट अंत है। अगली सूक्ति है, कामाः कष्टा ही शत्रवः। कामाः कष्टा ही शत्रवः। इंद्र अर्जुन से कहता है ये कामादि विषय बड़े कष्टदायी शत्रु हैं। अगला है, तत्तविदाम किमिवास्ति यन्य सुकरम मनस्विभिः। तत्तविदाम किमिवास्ति यन्य सुकरम मनस्विभिः। भगवान शंकर की आराधना करते हुए अर्जुन का शरीर छीड़ हो गया था, फिर भी उसने तीनों लोक के उत्कर्ष को जीत लिया था। तत्तविदा किमिवास्ति यन्य सुकरम मनस्विभिः। उस शरीर के देखने से तत्वज्ञ लोगों को भी भय उत्पन्न हो जाता था। उस शरीर के देखने से तत्वज्ञ लोगों को भी भय उत्पन्न हो जाता था। कौन ऐसा कार्य है जिसे मनस्वी लोग आसानी से नहीं कर सकते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधयः। ये द्रौपदी का कथन है, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधयः। फिर भी स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। द्रौपदी कहती है कि फिर भी स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगली सूक्ति है, न तितिक्षा सममस्ति साधनम। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, न तितिक्षा सममस्ति साधनम। क्षमाशीलता ही सभी काल में सभी फलों को देने वाली है।
क्षमाशीलता ही सभी काल में सभी फलों को देने वाली है। अगली सूक्ति है नयहीना हीनाद परज्यते मनः। नयहीनाद परज्यते मनः। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं नीति मार्ग से भ्रष्ट हुए राजा से प्रजाजन विरक्त हो जाते हैं, अर्थात उससे अनुराग नहीं करते। नयहीनाद परज्यते मनः। नीति मार्ग से भ्रष्ट हुए राजा से प्रजाजन विरक्त हो जाते हैं, अर्थात उससे अनुराग नहीं करते। अगला है न रम्य माहार्यम पेक्षते गुणम। शरद ऋतु की शोभा को देखकर यक्ष अर्जुन से बिना पूछे ही कहने लगा न रम्य माहार्यम पेक्षते गुणम, क्योंकि मनोहर वस्तु आरोपित गुणों की अपेक्षा नहीं करता। क्योंकि मनोहर वस्तु आरोपित गुणों की अपेक्षा नहीं करता। अगला है न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, एग्जाम में आता है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है क्योंकि कल्याण चाहने वाले स्वपक्षीय लोग मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। क्योंकि कल्याण चाहने वाले स्वपक्षीय लोग मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। अगला है न्यायाधारा ही साधवः। न्यायाधारा ही साधवः। अर्जुन को तपस्या करते देख प्रसन्न मुनि वेशधारी इंद्र आकर अर्जुन से बोले न्यायाधारा ही साधवः। सज्जन लोग तो न्याय का ही आश्रय लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम। युधिष्ठिर की दशा को देखकर द्रौपदी कहती है पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। शत्रुओं द्वारा अपराभूत शौर्य संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के ही समान है। पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। शत्रुओं द्वारा अपराभूत शौर्य संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के ही समान है। अगली सूक्ति है प्रकृत्य मित्रा ही सताम साधवः। प्रकृत्य मित्रा ही सताम साधवः। वराह की मृत्यु पर अर्जुन तथा किरात आपस में युद्ध करने के पूर्व एक दूसरे से बहस करते हैं। प्रकृत्य मित्रा ही सताम साधवः। गुणों के अर्जन से उत्कृष्ट जन एकत्र करने के विरोधी असज्जन लोग सज्जनों के सहज बैरी होते हैं। क्या हुआ? गुणों के अर्जन से उत्कृष्ट जन एकत्र करने के विरोधी असज्जन लोग सज्जनों के सहज बैरी होते हैं। अगली सूक्ति है प्रकर्ष तंत्रा ही रणे जयश्री। प्रकर्ष तंत्रा ही रणे जयश्री। वेद व्यास युधिष्ठिर से कहते हैं प्रकर्ष तंत्रा ही रणे जयश्री। युद्ध में विजयश्री उत्कर्ष के ही अधीन रहती है। अगली सूक्ति है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। वनेचर का कथन है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। मुझ जैसे की बातें तो वृतांत मात्र पर्यवसायनी होती है।
मुझ जैसे की बातें तो वृतांत मात्र पर्यवसायनी होती है। अगला है भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता। युधिष्ठिर के विजय के लिए विचार करते द्वैपायन व्यास बोले, क्या बोले? भवन्ति भव्येषु ही पक्षपातः। विरागी मुमुक्षु लोगों का भी साधु जनों में अधिक संदेह होता है। भवन्ति भव्येषु ही पक्षपातः। विरागी मुमुक्षु लोगों का भी साधु जनों में अधिक स्नेह होता है। अगला है मित्र लाभ मनुलाभ संपदः। मित्र लाभ मनुलाभ संपदः। भगवान शंकर द्वारा भेजा गया वनेचर अर्जुन से कहता है, क्या कहता है? मित्र लाभ मनुलाभ संपदः। इस तरह का मित्र लाभ सर्वोत्कृष्ट है। अगला है मुखरता अवसरे ही विराजते। मुखरता अवसरे ही विराजते। कुबेर का अनुचर यक्ष अर्जुन से प्रिय वचन बोला, क्या बोला? मुखरता अवसरे ही विराजते। अवसर पर वाचालता शोभित ही होती है। अवसर पर वाचालता शोभित ही होती है। अगला है लंघ्यते न खलु काल नियोगः। महाकवि भारवी ने सूर्यास्त के समय चकवा चकवी अलग हो जाते हैं इस विषय में लिखा है, लंघ्यते न खलु काल नियोगः। दैव की आज्ञा कौन भंग कर सकता है? लंघ्यते न खलु काल नियोगः। दैव की आज्ञा कौन भंग कर सकता है? अगला है वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि। अप्सराएं कहती हैं वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि। गुण तो प्रेम में निवास करते हैं, किसी वस्तु में नहीं। अगला है विविक्तम ब्राह्मणः पदम। अर्जुन इंद्र को अपने तपस्या का प्रयोजन बताते हुए बोले, विविक्तम ब्राह्मणम पदम। न तो मैं विनश्वरता रूप विद्युतपात से ही डरता हूँ, अतः मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। न तो मैं विनश्वरता रूप विद्युतपात से ही डरता हूँ, अतः मुझे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। वनेचर युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन अपने यश का विस्तार कर रहा है। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्ट जनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः का मतलब हुआ कि महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्ट जनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगला है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः प्रविश्य ही ध्यनन्ति शठा तथा विधान संवृता गानिष्यता इवेशवः। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, जो मनुष्य कपटियों के प्रति स्वयं कपटी नहीं बनते, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवः भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः। जो मनुष्य कपटियों के प्रति स्वयं कपटी नहीं बनते, विवेक रहित वे मनुष्य सर्वत्र पराजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कुटिल व्यक्ति उस प्रकार के व्यक्तियों की कुटिलता से रहित सज्जनों के शरीर में प्रवेश करके कवच आदि से आरक्षित देह वाले पुरुषों को मारने वाले अत्यंत तीक्ष्ण बाणों की तरह आत्मीय बनकर मार डालते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः। द्रौपदी युधिष्ठिर से शांति मार्ग को छोड़कर युद्ध के लिए कहती है, शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः।
कामना रहित तपस्वी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक षड्विध शत्रुओं को जीतकर संयम के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगला है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः। वनेचर का कथन है युधिष्ठिर से, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः। वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, क्योंकि राजाओं और अमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपदाएं सर्वदा अनुराग करती हैं। अगला है स किम शखा साधु न शास्ति यो अधिपम। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन के विषय में जानकारी लेने के लिए भेजा गया वनेचर गुप्तचर वापस आकर बोला, क्या बोला? सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है, क्या वह मित्र है? अर्थात कभी नहीं। अगली सूक्ति है सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह। अर्जुन ने किरात से क्षोभ रहित की तरह वचन बोले, सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, तुम्हारी वाणी तो सर्वगुण संपन्न होने से सर्वप्रिय है। अगला है सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। मुनि वेश धारण कर इंद्र अर्जुन से कहते हैं, सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। सौंदर्य का मिलना तो संसार में कोई कठिन बात नहीं है, परंतु गुणों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अगला है स्फुटता न पदैर पाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम रचित पृथगर्थता गिरा न च सामर्थ्यम पोहितम क्वचित। युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए बोले, स्फुटता न पदैर पाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचित पृथगर्थता गिरा न च सामर्थ्यम पोहितम क्वचित। पदों के द्वारा अर्थ की सुस्पष्टता का परित्याग नहीं किया गया है और अर्थ गौरव को नहीं स्वीकार किया गया, ऐसी बात नहीं, अर्थात अर्थ विपुलता है ही। पदों का भिन्न भिन्न अर्थ निरूपित है, कहीं पर भी परस्पर सापेक्ष भाव परित्यंत नहीं हुआ है, अर्थात भीमसेन के वचन के पद स्फुट अर्थ वाले, अर्थ गौरव सार्थक तथा परस्पर पूर्वापर संबंध से युक्त हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है सौष्ठ वौदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थमिति वाचमादते। शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा निश्चिंत अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी अंगीकृत अर्थात कही। सौष्ठ वौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी अंगीकृत अर्थात कही। अगला है हरति मनो मधुरा यौवन श्री। हरति मनो मधुरा यौवन श्री। अप्सराएं अर्जुन को तपस्या करता देख मोहित हो जाती हैं तथा अर्जुन की तपस्या भंग करने का विचार करती हैं। हरति मनो मधुरा यौवन श्री, क्योंकि युवावस्था की रम्य शोभा मन का हरण कर लेती हैं। तो मित्रों, इसको आप देख लीजिएगा। ये थी किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। इन सूक्तियों में से आपको आराम से एग्जाम में मिल जाएगा। इसको 2 बार 4 बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी काम करते समय बस वीडियो को चला दीजिए, तो आपके कान में जाते रहेगा, तो आपको सबसे पहले तो पहचान में आ जाएगा कि कौन सी सूक्ति किरातार्जुनीयम की है, कौन सी अभिज्ञान शाकुंतलम की है। तो अगर मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपका सिलेबस पूरा कवर करा दूँ,
तो आप भी प्रयास करिए कि जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उनको कम से कम कंठस्थ तो कर ही लें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आपके सहयोग से हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा, तो मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं कि आपको इस एग्ज़ाम में निश्चित ही सफलता मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।